हिंदी सिनेमा मूवीज़ पेश करते हैं घोस्ट राइडर। ये कहानी है घोस्ट राइडर यानी महाकाल की। दुनिया में हमेशा से ही महाकाल रहा है। महाकाल शैतान के लिए काम करता है। वो उन आत्माओं को ढूंढ निकालता है जो जहन्नुम से भाग जाती हैं। वो उनसे सौदे के कागजात लेता है जो उन्होंने शैतान के साथ किए थे। अगर आप अपनी आत्मा शैतान को बेचें तो आखिरी चेहरा जो आपको दिखेगा वो होगा महाकाल का। और ठीक ऐसा ही सौदा तय हुआ था सैन ब्रगेंजा गांव में। इस सौदे से शैतान बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। ये सोचकर महाकाल ने उन कागजात को शैतान को ना देने का मन बना लिया। इसलिए उसने वो किया जो सिर्फ वो ही कर सकता था। वो शैतान को धोखा देकर वहाँ से भाग गया और महाकाल ने वो कागजात कहीं छुपा दिए। पर वो ये नहीं जानता था कि उन कागजात को हासिल करने शैतान से भी बदतर कोई आ रहा है। और अब हम दो राइडर्स को देखते हैं जिनका नाम होता है बाल्टन ब्लेज और जॉनी ब्लेज। ये दोनों बाप बेटे होते हैं और ये दोनों यहाँ पर रेस लगा रहे थे। और हम देखते हैं जॉनी ब्लेज अपनी गर्लफ्रेंड रॉक्सेन को देखकर स्माइल कर रहा होता है। तभी उसकी बाइक का बैलेंस बिगड़ जाता है। तभी उसके पिता उससे कहते हैं कि अपने काम से कभी भी अपना ध्यान मत हटाओ वरना ऐसे गिरोगे कि ज़िंदगी भर याद रहेगा। वहाँ से निकलने के बाद जॉनी अपनी गर्लफ्रेंड रॉक्सेन से मिलता है। रॉक्सेन जॉनी से कहती है कि मेरे पिता तुम्हें पसंद नहीं करते। वो ये समझते हैं कि तुम बेकार इंसान हो और तुम्हारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं और हमारी फैमिली इस शहर से बहुत दूर जाने वाली है। तभी जॉनी रॉक्सेन से कहता है कि चलो हम यहाँ से भाग चलते हैं। और तभी वो दोनों अगले दिन यहाँ से भाग जाने का प्लान बनाते हैं। और अब जॉनी अपने घर पहुँच जाता है और वो अपने पिता को देखता है जिनकी तबीयत थोड़ी ख़राब होती है। और वहीं थोड़ी दूर रखे एक कागज़ पर जॉनी की नज़र जाती है। और जब जॉनी उसे खोल कर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके पिता को कैंसर है। और इस बात को सोचते सोचते उसका दिमाग बहुत ख़राब हो जाता है और वो अपने दिमाग को शांत करने के लिए अपने गैराज चले जाता है और अपनी बाइक्स को रिपेयर करने लगता है। और तभी यहाँ पर वही शैतान आ जाता है। और तभी जॉनी उससे पूछता है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और शैतान उससे कहता है मैंने आज तुम्हारी रेस देखी, तुम काफ़ी अच्छा बाइक चलाते हो और क्या तुम यही काम मेरे लिए करोगे। और जॉनी उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए काम क्यों करूँ। तो शैतान उससे कहता है कि मेरा ये काम दुनिया का सबसे खतरनाक काम है और मैं तुम्हें इसके लिए कुछ भी दे सकता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। और जॉनी कुछ भी नहीं बोलता। शैतान उसके मन को पढ़ लेता है और उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पिता की तबीयत खराब है और उन्हें कैंसर है। अगर तुम मेरे साथ डील करते हो तो मैं तुम्हारे पिता को बिल्कुल ठीक कर दूंगा और उन्हें ऐसा लगेगा कि उनके अंदर घोड़े की तरफ फुर्ती आ चुकी है। और क्या तुम मेरे साथ सौदा करोगे। तभी शैतान अपनी डील के पेपर निकाल कर जॉनी को देता है। और जब जॉनी उन पेपर्स को खोलता है तो गलती से उसका हाथ कट जाता है और उसके कुछ खून की बूंदें उस कागज़ पर गिर जाता है। भी शैतान कहता है कि इतना भी काफ़ी है। तभी जॉनी उससे कहता है कि मुझे करना क्या होगा। और अब अगले दिन जब जॉनी की नींद खुलती है तब वो अपने पिता को देखता है जो एकदम फिट होते हैं। और तभी जॉनी के पिता उससे कहते हैं ये कुछ बातें थी जो मैं तुम्हें बताना चाहता था। मैं काफ़ी बीमार चल रहा था लेकिन आज जब मैंने एक्सरे करवाया तो ऐसा कुछ भी नहीं था, मानो मेरे अंदर घोड़े की तरफ फुर्ती आ गई है। तो अब उन बातों को बताने का मतलब ही क्या जो अब रही नहीं। खैर कोई बात नहीं, क्या तुम तैयार हो आज की रेस के लिए। अपने पिता को फिर से फिट देखकर जॉनी काफ़ी खुश था। हम देखते हैं कि जॉनी के पिता उसे अपने सपनों के बारे में बताते हैं। वो जॉनी से कहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं गाड़ियों पर से नहीं हेलीकॉप्टर्स के ऊपर से बाइक से छलांग लगाऊंगा। और वो जॉनी से पूछते हैं तुम्हारे इस बारे में क्या ख्याल है। और जॉनी अपने पिता से रेस में जाने के लिए मना कर देता है। उसे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ से जाना था। और जॉनी के पिता उससे काफ़ी गुस्सा होकर उससे कहते हैं तुम चले जाओ यहाँ से और मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। लेकिन थोड़ी देर बाद वो समझ जाते हैं कि जॉनी की खुद की भी कोई लाइफ है और वो अपने सबसे फेवरेट बाइक की चाबी जॉनी को दे देते हैं और उससे कहते हैं जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी। और अब हम देखते हैं कि जॉनी बाइक को लेकर रॉक्सेन से मिलने के लिए जा रहा होता है। और वहीं दूसरी तरफ जॉनी के पिता अपने स्टंट के लिए तैयार हो जाते हैं मगर तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है। और जब जॉनी वहाँ पर पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि उसके पिता की मौत हो चुकी है। इस बात से दुखी होकर वो वहाँ से जाने लगता है मगर तभी उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है और अब उसके सामने वही शैतान आ जाता है। जॉनी उससे कहता है कि तुमने ही मेरे पिता की जान ली है। तुमने मुझसे सौदा किया था कि तुम मेरे पिता को बिल्कुल ठीक कर दोगे
लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने मेरे पिता की जान क्यों ली? तभी शैतान उससे कहता है कि हमारे बीच सौदा हुआ था कि मैं तुम्हारे पिता के कैंसर को ठीक करूंगा और ना कि मैं उनकी जान बचाऊंगा। और सौदे के मुताबिक मैंने अपना काम किया और अब तुम्हें मेरा काम करना होगा। और तभी वो शैतान उसके सीने पर हाथ रख देता है और जॉनी का पूरा शरीर जलने लगता है। और शैतान उससे कहता है कि तुम्हें अपने दोस्त, अपनी फैमिली और अपने प्यार को भूलना होगा और अब तुम मेरे लिए काम करोगे। और जब सही वक्त आएगा तब मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। और अब 17 साल बाद हम देखते हैं कि जॉनी एक बहुत बड़ा स्टंटमैन बन चुका है। उसके जगह जगह पर शोज होते हैं, वो काफ़ी फेमस हो चुका है। और अब हम देखते हैं कि 20 ट्रक्स के ऊपर से जॉनी ब्लेज स्टंट करने वाला था और अब जॉनी ब्लेज वहां से छलांग लगा लेता है। और आंखें बंद करने के बाद जॉनी को वही डार्क फ्लैशबैक याद आने लगते हैं और वो गिर जाता है। एक पल को तो लोगों को लगता है कि वो टकरा कर मर जाएगा, लेकिन वो गिर तो जरूर जाता है लेकिन वो मरता नहीं है। और सभी लोग जॉनी को जिंदा देखकर काफी खुश होते हैं। और स्टंट खत्म हो जाने के बाद जॉनी और उसके दोस्त घर जा रहे होते हैं। तभी उसका दोस्त मैक उससे कहता है कि तुम इतने बड़े बड़े पंगे क्यों लेते रहते हो। वो उससे कहता है कि 20 गाड़ियों के ऊपर से कूदना कोई आसान बात नहीं होती और तुम्हारी जान कभी भी जा सकती है। और तभी जॉनी कहता है कि ये सब तो मैं आजमाना चाहता हूँ कि मैं और क्या क्या कर सकता हूँ, मुझे बस एक इशारे की तलाश है। और जॉनी के दोस्त कहते हैं कि तुम कभी नहीं सुधरोगे। और तभी अगले सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो एक बार में जा रहा होता है और बार का बॉडीगार्ड उसे अंदर जाने से मना कर देता है और वो आदमी उस बॉडीगार्ड की जान ले लेता है और उसकी पूरी बॉडी को सुखा देता है। और हमें पता चलता है इस आदमी का नाम ब्लैक हार्ट है। वहीं दूसरी ओर जॉनी और मैक आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। मैक जॉनी से पूछता है आखिर तुम्हें किस इशारे की तलाश है। तभी जॉनी उससे कहता है कि अभी तक मैंने सिर्फ 20 गाड़ियों के ऊपर से छलांग मारी है, मेरा सपना है कि मैं 50 गाड़ियों के ऊपर से छलांग लगाऊं। अभी मैक उससे कहता है कि तुम मरोगे, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा और मैं नहीं चाहता कि तुम ये काम करो। और वहीं दूसरी तरफ ब्लैक हार्ट उस बार के अंदर चले जाता है और एक एक करके सभी लोगों को मार देता है। और वहीं हमें 3 शैतानी आत्माएं दिखाई जाती हैं। वह उन तीनों से कहता है कि तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। हमें पता चलता है कि ब्लैक हार्ट उसी शैतान का बेटा होता है। और ब्लैक हार्ट उन तीनों से कहता है मेरे पिता ने सैन ब्रगेंजा गांव के साथ एक सौदा किया था, वहां पर कई सारी शैतानी आत्माएं थीं और जो महाकाल उस डील के पेपर्स को लेकर आने वाला था उसने मेरे पिता को धोखा दिया और डील के पेपर्स अभी भी उस महाकाल के पास है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए उस डील के पेपर्स को ढूंढ कर लेकर आओ। वो उन तीनों से कहता है कि तुम मेरे साथ दो ताकि मैं उस सौदे को पा सकूं और सबसे बड़ा शैतान बन सकूं। और अब वो दिन आ जाता है जब जॉनी ब्लेज का स्टंट होता है और सभी लोग जॉनी ब्लेज का इंटरव्यू लेना चाहते हैं, लेकिन तभी वहां पर एक लड़की पहुंचती है और उससे कहती है कि क्या मैं तुम्हारा इंटरव्यू ले सकती हूँ। और अब हमें पता चलता है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि रॉक्सैन है। जॉनी उसे वहां पर देखकर बिल्कुल पागल सा हो जाता है। रॉक्सैन उसका इंटरव्यू लेती है और उससे काफी सारे सवाल जवाब पूछती है। वो उससे आज के स्टंट के बारे में पूछती है। हम देखते हैं जॉनी उसकी आंखों में खो जाता है और उसके किसी भी सवाल का ठीक से जवाब नहीं दे पाता। और अब हम देखते हैं कि जॉनी ब्लेज अपनी रेस के लिए तैयार हो जाता है। और अब मैग यहाँ पर बहुत खुश होता है क्योंकि उसने कहा था कि तुम 50 गाड़ी के ऊपर से मत कूदना और फील्ड पर कोई भी गाड़ी नहीं होती। लेकिन तभी ऊपर आसमान से 6 बड़े बड़े हेलीकॉप्टर नीचे आ जाते हैं। इस बार जॉनी ब्लेज ने 6 हेलीकॉप्टर के ऊपर से छलांग लगाने का डिसाइड किया होता है। और तभी जॉनी मैक को बताता है कि ये मेरे पिता का सपना था हेलीकॉप्टर के ऊपर से छलांग लगाने का। और जॉनी मैक से पूछता है कि रॉक्सैन यहाँ से कितनी दूर गई होगी क्योंकि वो उससे मिलना चाहता है। फिर मैक कहता है कि ज़्यादा नहीं, थोड़ी ही दूर गई होगी। और तभी जॉनी अपनी बाइक को लेकर निकल जाता है और बीच रास्ते में आंखें बंद करके अपने प्यार रॉक्सैन के बारे में सोचने लगता है। और इस बार वो इस जंप को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता है। और अब वो यहाँ से रॉक्सैन के पीछे निकल पड़ता है और वो फुल स्पीड में रॉक्सैन के पास पहुंच जाता है। और जब रॉक्सैन जॉनी को देखती है तो अपने ड्राइवर से कहती है कि गाड़ी को मत रोको, सीधे चलाते रहो। और जॉनी रॉक्सैन को रोकने की काफी कोशिश करता है। और अब जॉनी ड्राइवर से जाकर बोलता है कि गाड़ी को साइड पर लगाओ, मुझे रॉक्सैन से कुछ बात करनी है। मगर रॉक्सैन उसकी बात सुनने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होती। इसलिए जॉनी अपनी बाइक को आगे ले जाकर रॉक्सैन की गाड़ी के आगे एकदम से रोक देता है। और अब ना चाहते हुए भी उसे गाड़ी रोकनी पड़ती है। और अब रॉक्सैन बाहर निकलकर जॉनी से पूछती है कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो।
तभी जॉनी रॉक्सेन से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ आज रात डेट पर चलोगी। और काफ़ी मनाने के बाद रॉक्सेन डेट के लिए राज़ी हो जाती है और अब जॉनी डेट पर जाने के लिए तैयार होने लगता है। और तभी वो अपने हाथों को देखता है जो कि लाल होना शुरू हो जाते हैं। और जब जॉनी अपने हाथों को धोता है तो उसके हाथों के अंदर से धुआं निकलने लगता है और उसे किसी की आवाज़ आने लगती है, जॉनी मेरे पास आओ। और जब जॉनी उस आवाज़ को सुनकर अपने गैराज से नीचे उतर कर आता है तो वो अपने सामने किसी और को नहीं, उसी शैतान को पाता है जिसके साथ उसने डील की थी। और वो शैतान जॉनी को बताता है कि उसके बेटे ब्लैक हार्ट ने उसके साथ गद्दारी की है और वो शैतान अपने बेटे ब्लैक हार्ट को मारना चाहता है और वो ये काम सिर्फ और सिर्फ जहन्नुम में कर सकता था, लेकिन अब वो पृथ्वी पर है और इस काम के लिए उसने अब महाकाल को चुना है। और वो उसे उसकी सारी शक्तियाँ वापस दे देता है और उसके साथ एक और डील करता है और उससे कहता है कि अगर तुम मेरे बेटे को मार दोगे तो मैं तुम्हारी आत्मा को तुम्हें वापस लौटा दूंगा। और अब शैतान अपने बेटे ब्लैक हार्ट को मारने के लिए जॉनी ब्लेज को भेज देता है। जॉनी की बाइक की स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज होती है जिस वजह से आसपास की गाड़ियों के कांच टूटने लगते हैं और उसकी टायर की आग से सारी सड़क जलने लगती है। और अगले सीन में हम देखते हैं ब्लैक हार्ट उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर कभी सैन ब्रिगेंजा गांव हुआ करता था और उसे वहां पर एक इंसान मिलता है। ब्लैक हार्ट उससे पूछता है कि यहाँ पर तो काफ़ी सारे कब्रें हुआ करती थी, वो कहाँ गई। वो इंसान उसे बताता है कि ये जगह पूरी तरह से चेंज हो चुकी है, उन सारी कब्रों को यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है। इस बात को सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उस आदमी को मार देता है। और तभी वहाँ पर घोस्ट राइडर पहुँच जाता है और घोस्ट राइडर को देखकर ब्लैक हार्ट ये समझ जाता है कि उसके पिता ने उसे मारने के लिए इसे भेजा है। और तभी ब्लैक हार्ट अपने एक आदमी से कहता है कि जाकर इसकी जान ले लो और इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। पर तभी घोस्ट राइडर के हाथ में एक चेन आ जाती है और जॉनी ब्लेज उस चेन की मदद से उस आत्मा को मार देता है। और ये देखकर बाकी वो सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। और अब जॉनी ब्लेज अपनी बाइक को आवाज़ देता है और जब उसकी बाइक यहाँ पर आती है तो उसकी बाइक पूरी तरह से बदल जाती है। और जब वो उनके पीछे जा रहा होता है तब वो एक औरत को देखता है जिसे एक चोर परेशान कर रहा होता है और उसका सामान लूट रहा होता है। और घोस्ट राइडर अपनी बाइक से उतरकर उसके पास आता है और उस लड़की को बचा लेता है और उस चोर से कहता है कि तुम गुनहगार हो, तुमने काफ़ी खून किए हैं। और वो उसे अपनी सबसे खतरनाक पावर, अपनी आग की आग में झुलसा देता है और इस सज़ा में वो उस चोर को उसके किए हुए सारे पाप दिखाता है और अब उसकी जान चली जाती है। और अब ब्लैक हार्ट को ढूंढने के लिए घोस्ट राइडर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जैसे ही सुबह होती है जॉनी का शरीर वापस इंसानी रूप में आने लगता है और वो रोड पर आकर गिर जाता है। वहाँ पर उसे कब्रिस्तान मिलता है और उस कब्रिस्तान का कीपर उसे देखता है, अपने घर में ले आता है। जब जॉनी की आँख खुलती है उससे पूछता है कि तुम जानते हो मैं कहाँ पर हूँ और मेरी बाइक कहाँ है। और वो आदमी जॉनी से कहता है कि तुम्हारी बाइक सही सलामत है और जो तुम सोच रहे हो वो सब कुछ सच है। कल रात को तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ और जो भी कुछ तुमने किया वो सभी कुछ सच है। मैं जानता हूँ तुम्हारे पास काफ़ी सारे सवाल हैं और तुम्हें उनके जवाब चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि तुम यहीं रहो, कहीं मत जाओ। लेकिन जॉनी उसकी बातों को नज़रअंदाज कर कर वहाँ से जाने लगता है। मगर तभी वो आदमी उससे कहता है कि तुमने सौदा क्यों किया था और तुम्हें उससे क्या मिला। और इस बात को सुनकर जॉनी रुक जाता है। कल रात को उस चोर ने जॉनी के कंधे पर चाकू घोंपा होता है, उसी जख्म को वो आदमी सिल रहा होता है और उसे बताता है कि ये बात 17 साल पुरानी है। 1990 में सैन ब्रिगेंजा नाम का एक गांव था, यहाँ पर शैतान ने उनकी आत्माओं को सौदा किया था और उसे लेकर आने वाला था एक महाकाल जिसका नाम था कार्टर। मगर जब उसे पता चला कि अगर ये शक्तियाँ शैतान के पास चली गईं तो वो और भी ज़्यादा ताकतवर बन जाएगा, इसलिए उसने सौदे के पेपर्स कहीं दूर छुपा दिए। और वहीं इन्वेस्टिगेशन टीम रोड पर काफ़ी जांच पड़ताल कर रही होती है और तभी रॉक्सेन की नज़र उस लड़की पर पड़ती है जिसने महाकाल को उस रात देखा था। वो उससे पूछती है कि वो दिखता कैसा था। वो उससे कहती है वो काफ़ी लंबा था और उसकी खोपड़ी में से आग निकल रही थी, वो एकदम हीरो लग रहा था। और तभी इनकी बात चल रही होती है, तभी यहाँ पर जॉनी आ जाता है। रॉक्सेन जॉनी को देखकर काफ़ी गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है तुम कल रात कहाँ थे। अभी जॉनी उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो और हमारे बीच अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अगर तुम चाहो तो हम फिर से आज डेट पर चल सकते हैं। लेकिन रॉक्सेन उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है और वो वहाँ से चली जाती है। घर आने के बाद जॉनी शीशे में अपने आप को देखता है और वो काफ़ी सारी किताबें पढ़ने लगता है
और उसे पता चलता है कि आग की शक्ति महाकाल की है। जब भी कोई मुश्किल आए तो वो अपने शरीर को आग में बदल सकता था और तभी वो अपनी शक्तियों पर काबू पाने की कोशिश करता है। वो ट्राई करता है कि क्या मैं जब चाहूँ अपने शरीर से आग को बाहर निकाल सकता हूँ, और वो इस काम में कामयाब हो जाता है। लेकिन तब यहाँ पर रोक्सेन आ जाती है और उससे कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, आज मैंने तुम्हारे साथ काफ़ी रूड बिहेवियर में बात की। लेकिन तभी जॉनी उससे कहता है कि तुम जो मुझे समझ रही हो वो मैं नहीं हूँ। जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ शायद तुम उस पर विश्वास ना करो, लेकिन तुम्हें ये बताना ज़रूरी है। और उसे बताता है कि मैंने शैतान के साथ अपनी आत्मा का सौदा किया है और जब भी शैतान को मेरी ज़रूरत पड़ती है वो मुझे बुला लेता है। लेकिन रोक्सेन उसकी किसी भी बात का भरोसा नहीं करती। तभी जॉनी उससे कहता है कि कल रात उसने मुझे बुलाया था और इसलिए मैं डेट पर नहीं आ पाया। और तभी नाराज़ होकर रोक्सेन यहाँ से चली जाती है और जॉनी उसका पीछा करते हुए बाहर आ जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है और जॉनी को गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि पुलिस को रोड पर उसी की बाइक का नंबर प्लेट मिला होता है। रात होने वाली थी और 2 पुलिस ऑफिसर्स जॉनी से पूछताछ कर रहे होते हैं। वो जॉनी से पूछते हैं कि रात को एक इंसान का खून हुआ है और उसी जगह पर तुम्हारी बाइक की नंबर प्लेट मिली है, क्या तुम बता सकते हो इसके पीछे क्या वजह है? जॉनी उनसे कहता है कि खून हुआ ज़रूर है पर वो मैंने नहीं किया, किसी और ने किया होगा, आप लोगों ने मुझे फालतू में ही पकड़ लिया है। जॉनी के काफ़ी समझाने के बाद भी वो लोग उसकी बात को नहीं मानते और उसे जेल में बंद कर देते हैं और वहाँ पर मौजूद कैदी उसे भला बुरा बोलने लगते हैं। और तभी एक आदमी उससे कहता है कि तुम्हारे स्टंट के लिए मैंने 100 रुपये खर्चा किए थे और शर्त लगाई थी कि तुम उस हेलीकॉप्टर के नीचे आकर मर जाओगे, लेकिन तुम बच गए और मैं शर्त हार गया। लेकिन अब तुम नहीं बचोगे, हम सब मिलकर तुम्हें जान से मार देंगे। और ये सारे कैदी उसे मारने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर एक लड़का होता है और वो उन्हें रोकने लगता है और रात होने के कारण जॉनी ब्लेज के अंदर से घोस्ट राइडर बाहर आ जाता है और उन सभी को मारने लगता है। और घोस्ट राइडर को उस आदमी की जैकेट भी पसंद आ जाती है जिसे वो पहन लेता है और उस लड़के को आज़ाद कर देता है। और घोस्ट राइडर सीटी मारकर अपनी बाइक को बुला लेता है और जब घोस्ट राइडर अपनी बाइक को छूता है तो उसकी बाइक पूरी तरह से बदल जाती है और सारे पुलिस वाले उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वहाँ से निकल जाता है ब्लैक हार्ट को जान से मारने के लिए। और तभी घोस्ट राइडर एक पुल के ऊपर चढ़ जाता है। चारों तरफ से पुलिस उसे घेर लेती है, लेकिन वो पानी के अंदर कूद जाता है और पानी के ऊपर अपनी बाइक को चलाते हुए वहाँ से निकल जाता है और सीधा वहीं पहुँच जाता है जहाँ पर ब्लैक हार्ट मौजूद था। और तभी ब्लैक हार्ट अपने एक और साथी को घोस्ट राइडर से लड़ने के लिए भेज देता है और तभी वो आत्मा घोस्ट राइडर को एक बिल्डिंग की छत पर ले जाती है और उसे बिल्डिंग पर चढ़ता देख रोक्सेन भी देख लेती है और उसे जॉनी की बात याद आने लगती है। और तभी घोस्ट राइडर छत पर पहुंच जाता है और वो आत्मा उससे कहती है कि तुम्हें पता नहीं मैं हवा का बना हूं, तुम मुझे नहीं मार सकते। और तभी घोस्ट राइडर अपनी चेन को निकाल कर उसमें आग लगा देता है और उसे हवा में गोल गोल घुमाने लगता है और आग की लपटें उस आत्मा को जला देती हैं। उसे मारने के बाद में घोस्ट राइडर बिल्डिंग से नीचे उतरने लगता है। सभी पुलिस वालों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया होता है और वहीं पर रोक्सेन भी पहुंच जाती है। वो उससे बात करना चाहती है और तभी जॉनी भी उससे बात करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी सभी पुलिस वाले उसके ऊपर गोली चलाने लग जाते हैं और इन गोलियों से उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो वहाँ से चले जाता है। और अब ब्लैक हार्ट को जॉनी की कमजोरी के बारे में पता चल चुका है और हम देखते हैं कि रोक्सेन सीधा जॉनी के घर पर आ जाती है और तभी वहाँ पर ब्लैक हार्ट भी पहुंच जाता है। वो मैक को जान से मार देता है और वो रोक्सेन को जान से मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर जॉनी पहुंच जाता है और तभी जॉनी ब्लैक हार्ट पर अपनी सबसे खतरनाक हथियार का इस्तेमाल करता है, अपनी सजा की आँख का। लेकिन ब्लैक हार्ट का उस पर कुछ असर नहीं होता। लेकिन तभी ब्लैक हार्ट जॉनी से कहता है कि मेरे पिता ने तुम्हें नहीं बताया कि मेरे पास तो आत्मा ही नहीं है, और जिसके अंदर आत्मा ही नहीं है तुम उसे अपनी सजा की आँख से कैसे जलाओगे। और वो जॉनी को हरा देता है और उससे बोल कर जाता है कि मैं इस लड़की को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ और अगर तुम इस लड़की को बचाना चाहते हो तो अपने साथ उस सौदे के पेपर लेकर आओ जो सैन ब्रिगेंजा गांव के हैं और मुझे वहीं पर आकर मिलना, मैं तुम्हारा वहीं इंतजार करूंगा। और ये सुनने के बाद जॉनी सीधा उसी बूढ़े इंसान के पास पहुंचता है जिसने उसकी जान बचाई थी। और तभी हमें ये पता चलता है कि वो बूढ़ा इंसान और कोई नहीं, वही घोस्ट राइडर है जो कि आज से 150 साल पहले शैतान द्वारा बनाया हुआ महाकाल था। और यही वो महाकाल था जिसने सौदे के कागजात शैतान को लाकर नहीं दिए थे। जॉनी उसे बताता है कि मेरी गर्लफ्रेंड ब्लैक हार्ट के कब्जे में है और वो ये चाहता है कि मैं सौदे के कागजात लाकर उसे दे दूं, क्या इसमें तुम मेरी मदद करोगे? तभी कार्टर ब्लैक उससे कहता है कि अगर ये कागजात ब्लैक हार्ट के हाथों में लग गए तो वो दुनिया का सबसे बड़ा शैतान बन जाएगा
उसे हराना मेरे या तुम्हारे बस की बात नहीं होगी। अभी जॉनी उनसे कहता है कि ऐसा नहीं होगा, अगर आप मेरा साथ दें तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और तभी कार्टर और जॉनी अपने असली रूप में आकर उस सैन ब्रिगेंजा गांव की ओर निकल पड़ते हैं। एक तरफ कार्टर अपने घोड़े पर होते हैं और जॉनी अपनी बाइक पर। दोनों अपने फुल स्पीड में 500 मील की यात्रा करके उस जगह पर पहुंच जाते हैं। उस जगह पर पहुंचने के बाद में कार्टर उससे कहता है कि मैं अपनी लाइफ में एक ही बार घोस्ट राइडर बन सकता था, जो मैंने इस दिन के लिए बचाया हुआ था। मुझे पता था कि जब वक्त आएगा तो मैं अपने घोड़े की सवारी एक बार फिर करूंगा। और इसी के साथ उस घोस्ट राइडर की शक्तियों का अंत हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि जॉनी वहां से आगे बढ़ने लगता है और रास्ते में पानी में एक आत्मा होती है और उसे अंदर खींचकर उसे जान से मारने लगती है। लेकिन घोस्ट राइडर पानी के अंदर आग लगाकर वहां से निकल जाता है। और अब जॉनी उस गांव के बीचों बीच पहुंच जाता है जहां पर ब्लैक हार्ट और रॉक्सैन होते हैं। और रॉक्सैन उससे कहती है कि ब्लैक हार्ट को उस सौदे के कागजात मत देना। लेकिन जॉनी रॉक्सैन के लिए उस सौदे के कागजात को ब्लैक हार्ट को दे देता है। और जैसे ही ब्लैक हार्ट उस कागज को खोलकर उसके अंदर की डील को पढ़ने लगता है, सभी शैतानी आत्माएं एक एक करके ब्लैक हार्ट के अंदर आने लग जाती हैं। और अब ब्लैक हार्ट अपने पिता से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर हो गया था और उसकी आंखें खून की तरह लाल हो जाती हैं। और अब इन दोनों के बीच लड़ाई होना शुरू हो जाती है और जॉनी ब्लैक हार्ट को चर्च के अंदर ले आता है। और अब अंधेरे का फायदा उठाते हुए जॉनी अपनी आग की पावर को निकालता है और गन से फायर करता है और वो गोली जाकर ब्लैक हार्ट को लगती है। लेकिन इससे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तभी जॉनी को याद आता है कि उसने लास्ट बार सजा की आग का इस्तेमाल किया था और ब्लैक हार्ट को कुछ नहीं हुआ क्योंकि उसके अंदर आत्मा नहीं थी। लेकिन अब ब्लैक हार्ट के अंदर 1000 से ज्यादा आत्मा होती है और वो अपनी सजा की आग का इस्तेमाल एक बार फिर से करता है और हमें ब्लैक हार्ट के पाप दिखाई देने लगते हैं और इस ब्लैक हार्ट की मौत हो जाती है। और इसी के साथ शैतान के साथ किया हुआ सौदा पूरा हो जाता है और शैतान वहां पर आ जाता है और जॉनी से कहता है कि तुमने अपना काम पूरा किया और अब मैं तुम्हारी शक्तियां वापस लेता हूं, तुम आज़ाद हो। लेकिन जॉनी अपनी शक्तियां उसे देने से मना कर देता है और जॉनी उससे कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। और ये सुनने के बाद और उससे कहता है कि मैं ज़रूर आऊँगा। और अब शैतान वहाँ से चला जाता है और अब हमें दिखाया जाता है कि जॉनी और रॉक्सैन एक साथ हो जाते हैं और वो उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर जॉनी रॉक्सैन को छोड़कर गया था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।